बलराम जी नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे हॉकी की। हॉकी जिसे एक बार फिर उस मुकाम पर लाने की कोशिश की जा रही है जो मुकाम उसका कई साल पहले था। अब तक भारत 8 बार गोल्ड जीत चुका है। 1928 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1980 तक ये सफर जारी रहा। उसके बाद पदक का अकाल रहा, लेकिन एक बार फिर पदक भारत की झोली में आया है और तारीफ हो रही है हॉकी खिलाड़ियों की। हॉकी को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिस मुकाम पर भारत में दूसरे देश हैं। वो मुकाम किस तरह से हासिल होगा और अब जो ये जीत हमारी रही है ओलंपिक में, ये हॉकी को किस तरह से उस मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। जनता से किस तरह का सहयोग और अपेक्षा की जा सकती है और सरकारें किस तरह का सहयोग कर रही हैं, उनसे भी क्या अपेक्षा है, इसको लेकर आज हम थोड़ा सा मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही 2 नेशनल हॉकी प्लेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देशराज शर्मा जी और राजू रनवा जी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले देशराज जी आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इतने लंबे समय बाद हॉकी उस दौर में वापस लौटी है जिस दौर की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, सियासत से अपेक्षा की गई, हॉकी के जो चाहने वाले हैं उनसे अपेक्षा की गई और खासतौर पर भारत की जनता से अपेक्षा की गई जो एक खेल विशेष के पीछे पागल हुई पड़ी है। लेकिन हॉकी को, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसको एक तरह से बहुत नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। देशराज जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। एक तो क्या है कि यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के अंदर मतलब ग्राउंड्स की बहुत कमी है। जो एस्ट्रोटर्फ वगैरह जो मैदान हैं उनकी बहुत कमी है। मतलब है ना, खिलाड़ी को मतलब शुरुआती स्टेज से ही बच्चे को मतलब प्रैक्टिस जो मिलनी चाहिए ना, वो यहाँ पे राजस्थान में और हिंदुस्तान में मतलब बहुत कम जगह ग्राउंड हैं। अगर खेल मैदान अगर उपलब्ध हो तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम ने जो किया है वो 41 साल बाद में, मतलब जब से हमने हॉकी खेलना शुरू किया है, जब से लेके आज तक हमने मतलब इतनी बढ़िया हॉकी मतलब हमने तो नहीं देखी। मतलब है ना, उससे पहले बहुत अच्छा खेलते आए हैं। मतलब 8 बार गोल्ड मेडल अपने इंडिया ने जीता है, 1 बार रजत जीता है और 2 बार कांस्य इससे पहले जीत चुके हैं। ये तीसरा है इस बार। तो 41 साल बाद में अपन ने मतलब ये पदक मतलब हासिल किया है, तो बहुत मतलब देश के लिए प्लस हमारे हॉकी खिलाड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है ये, पूरे देश के लिए। जी राजू जी, ये बताइए, आपने जब हॉकी को खेला और नेशनल आप प्लेयर रही, प्रैक्टिस हमारी भारत में किस तरह के हालात में, किस तरह के मैदान पर और किस तरह की टेक्निक्स के साथ की जाती है? क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है खिलाड़ियों की, जो प्रैक्टिस उन्हें यहाँ पर करवाई गई थी उससे बिल्कुल अलग तरह के जो वहां पर मैदान अलग तरह का था, एस्ट्रोटर्फ मैदान की क्वालिटी अलग तरीके की थी और जो टेक्निक्स थी, सिखाने की जो टेक्निक्स थी, वो वहां पर उस तरह से लागू नहीं हो पाई। तो आपको क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह की टेक्निक में बदलाव किया जाना चाहिए यहाँ पर जब उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, सिखाया जाए, खिलाया जाए, तो क्या तकनीक का सहारा और किस तरह के संसाधन होने चाहिए? हाँ सर, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे शुरू में हमारे पास एस्ट्रोटर्फ नहीं होता था और राजस्थान में भी अभी मुश्किल से सिर्फ तीन ही एस्ट्रोटर्फ है। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो कट ग्राउंड से ही की थी और तब हॉकी बहुत एक अलग ही लेवल थी। लाइक ड्रिबल थी, हिटिंग थी, स्टॉपिंग थी और फिटनेस में कोई भी इतना ज्यादा मायने नहीं देता था। लेकिन अब हॉकी है एक खेल के साथ साथ एक साइंस बन गया है सर। चाहे गेम कोई भी हो, अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ग्राउंड है, इतनी सारी स्किल्स है और उसके साथ ही बंदे का मेंटली और फिजिकली फिट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल। हम लोग सिर्फ इस तरह से नहीं देख सकते कि हमारे पास ग्राउंड नहीं था और या फिर जितनी भी प्रैक्टिस हमने की हम उसके साथ आगे जाके काम कर सकते हैं। हमें हमारी प्रैक्टिस, पर्टिकुलर गेम की प्रैक्टिस के अलावा हमारी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत है। तो हम देख चुके हैं एस्ट्रोटर्फ इतना फास्ट हो चुका है कि आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ड्रिबल आती है, आपकी ग्रिप अच्छी है, आपकी अच्छी टैकलिंग है, आपकी एलिमिनेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। नहीं, एक टाइम आता आपके पास बॉल भी होती है लेकिन आपकी फिटनेस नहीं है तो आप बॉल के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। जी योगेश जी, अभी फिलहाल हॉकी उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उसी सीरीज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम हो सकता है जिससे हॉकी को वो फेम जो मिलना चाहिए था वो फेम उसे मिल पाएगा? हॉकी से आम आदमी का जुड़ाव या फिर खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलना चाहते, खिलाड़ी के तौर पर हॉकी को नहीं अपनाना चाहते, वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए प्रभात जी, मेजर ध्यानचंद जी को तो खैर वो रेस्पेक्ट पहले दिन से मिलना चाहिए। उन्हें हॉकी का मैजिशियन कहा जाता है और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह भी नहीं है।
उनके अगर जो आज की युवा पीढ़ी है, कोई भी अगर जो स्पोर्ट्स में जीता है, खेलता है, वो मेजर ध्यानचंद को जरूर पढ़ता है। आजकल तो गूगल में सब बच्चे पढ़ते भी हैं। हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जो सुन रहे होंगे, मेजर ध्यानचंद के बारे में सब जानते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, लेकिन इसके साथ मोटिवेशन भी है। सबसे बड़ी जो बात है कि हम क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में खेले, ये सबसे बड़ी बात है दोनों ही टीम के लिए। और एक वो इसके साथ मोटिवेशन हमारे यहाँ पे देखिए कुछ चीजों से हैं, जो खेलते हैं वो खेलते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि कोई हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उनका एक हिस्सा होता है कि मैंने भी हॉकी खेली है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी मैं बात कहूंगा कि ये हम जो द्रोणाचार्य और अर्जुन की जो बात करते हैं, आप देखें तो सबसे मेजर तो उसमें है कि मैं मछली तो नहीं कह सकता, लेकिन हर हॉकी प्लेयर को गोल और हॉकी आंख की तरह नजर आती है। मैं कहूं कि ये वास्तव में अर्जुन जो होता है उसके हाथ में धनुष बाण तो होता है, चलिए वो निशान लगा रहे हैं, लेकिन हॉकी के हर प्लेयर को वो अपनी स्टिक का इंतजार होता है उसके धनुष की तरह, और उसको आंख मान के चलता है कि मुझे वहां तक लेके जानी है, चाहे फॉरवर्ड हो या फिर जिसके ग्रिप जिसकी बनती जाती है, उसका फोकस एक ही चीज पे होता है कि मुझे गोल करके लौटना है या मुझे मेरे साथी के पास में इस गेंद को पहुंचानी है। ये एक सबसे मेजर होता है। हॉकी निश्चित रूप से हमारा नेशनल जो गेम है, अब उसको जीने की भी आवश्यकता है। अब मुझे जो लगता है कि मोटिवेशन है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, थोड़ा सा सरकारें क्रिकेट के प्रति जो जागरूकता है होना चाहिए। मैं ये खारिज नहीं करता कि क्रिकेट पे क्यों इतना फोकस करिए, हर स्पोर्ट्स पे करिए, लेकिन हॉकी पे चाहे वो आप जैसे आईपीएल करते हैं उस तरह से हमारे इंटरनल या फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, लीग मैच हो, इस टाइप को कुछ प्रमोशन होना चाहिए ताकि ग्राउंड से बच्चे आ सके। और दूसरी बात, जो खिलाड़ी नेशनल खेलते हैं या देश के लिए खेलते हैं, अभी तो चलिए आज जोश जोश में हम एयरपोर्ट भी पहुंच रहे हैं, बहुत जोश फूंकने की कोशिश करते हैं, कोई अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई ये होती है कि सालों गुजर जाते हैं उनके सरकारों के यहाँ पे धक्के खाने के लिए। बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की हमने बहुत सारी लोगों के व्यूज भी सुने हैं, कभी को सीएम नहीं मिलते, कभी अधिकारी फाइलों को लिए बैठते हैं, कभी वहां से जवाब नहीं मिल पा रहा है, कभी वो कहते हैं कि आप इसकी फाइल नहीं आ पा रही। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो खिलाड़ी, उसका फोकस होना चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ खेल सकूं। जब ये चीजें होती हैं तो उन्हें फिर एक लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा सा बर्ताव हो रहा है और एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। जब वो 4 लोगों को कहते हैं तो ठीक नहीं होता है। अब क्यों नहीं हो सकता कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर गेम के उसके कोच होने चाहिए? ग्राउंड नहीं है, गलियों में जो कहीं पे अगर कोई कॉलोनी करती है तो वहाँ ग्राउंड कोई नहीं छोड़ता है, पार्क नहीं छोड़ते हैं, तो बच्चों के लिए खेलने कहाँ जाएंगे? स्कूल बिल्डिंग होती है तो कंक्रीट का जंगल होता है, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए कहीं मैदान नहीं होता है। खेलने के लिए कहेंगे कि साहब नेट लग रही है, इसी पे बैडमिंटन खेल लीजिए, इसी पे वॉलीबॉल खेल लीजिए, 2 साइड के अंदर लगा देंगे, इस पे आप और दूसरे गेम खेल। ये सब नहीं हो सकते, आपको माहौल देना पड़ेगा। और ये माहौल तभी हो सकता है कि जब इच्छा शक्ति। आप बजट देखिए, स्पोर्ट्स का कितना बजट होता है। केवल कहने भर से नहीं है कि आज हम हॉकी का एक कांस्य पदक लेकर के आए और महिला जो सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो ये होना ये चाहिए सरकारों को कि वास्तव में इस माहौल को पूरे बना के रखें कि हाँ, निश्चित रूप से जब हमारा देश का नेशनल गेम है तो इसे हम बरकरार भी रखें। और वास्तव में तभी ये देखे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। आपको एटमॉस्फेयर देना होगा, तभी कोई फोकस करता है। पेरेंट्स हैं, अपने सपनों को देखते हैं उसमें, और वो देश के सपनों को देखता है जो खेलने के लिए जाता है। तो ये आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा प्रभात, तभी मुझे लगता है कि सब कुछ हो सकता है। देशराज जी हैं स्पोर्ट्स कोटे से, अभी एजी में हैं। मेरा परिचय नहीं है, राजू स्पोर्ट्स में हॉकी खेल रही है, मैंने नाम सुना है। लेकिन आपको एक कैटेगरी तय करके आपको कि हाँ, रेलवे हो चाहे एजी हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कि स्पोर्ट्स कोटे से इतनी आपकी सीट्स रहेंगी। अब एडमिशन के लिए बच्चे जूझते रहे, निश्चित रूप से देखिए जो स्पोर्ट्स को खेलता है, जो देश के लिए खेलना चाहता है, आप और मेरी तरह जो पढ़ाई में जो बच्चे बिल्कुल उनका एक ही उद्देश्य मुझे पढ़ करके कुछ बनना है, वो भी देश के लिए ही बनेंगे। लेकिन आप उनसे इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल स्पोर्ट्स का जो है काम स्टूडेंट की तरह इतने मार्क्स होंगे। उनको वो रूट आगे भी मिलते चले जाएं कि हाँ, स्पोर्ट्स कोटे में बिल्कुल नेशनल खेला तो ये जो खिलाड़ी हैं उनका एडमिशन होना ही होना है, परसेंटेज मायने नहीं रखनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि मोटिवेशन भी मिलेगा और एक रूट इनके लिए क्लियर होगा। प्रभात, बिल्कुल आपने सही कहा। देशराज जी, फिलहाल जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रचारित हो जाती है, तब उसके बाद उसके पीछे सब लोग लगते हैं। खिलाड़ियों के लिए कई तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब कोई भी चैंपियनशिप जीतने के बाद जो खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी, वो ऑटो में बस स्टैंड से या फिर एयरपोर्ट से ऑटो में जाने को मजबूर होते हैं, उन्हें कोई रिसीव करने के लिए नहीं आ पाता। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा नेशनल चैंपियन, जो नेशनल टीम गई,
इसको स्पॉन्सर तक नहीं मिल पाए, ना कोई प्राइवेट स्पॉन्सर मिला, ना भारत सरकार ने इसको स्पॉन्सर किया। और उड़ीसा की सरकार उसने आगे बढ़कर ये इनिशिएट लिया कि वो इसे स्पॉन्सर करे। आपको नहीं लगता कि सोच को, इस सियासी सोच को बदलने की जरूरत है, और ये कॉर्पोरेट लेवल पर भी इस सोच को बदलने की जरूरत है कि वो आगे बढ़कर आए? अब तो सब आएंगे, लेकिन इनिशिएट लेना किसी खेल को लेकर और उसके लिए एक माहौल बनाना, ये सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है। खिलाड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी सोच जो है उसको भी बदलना होगा, क्योंकि अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट नेशनल टीम को स्पॉन्सर करती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है हमारी सेंट्रल की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर। सर एक्चुअल में क्या है कि मतलब है ना, भारतीय हॉकी जब बिल्कुल मतलब है ना स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब है ना एक तरह से तरस रही थी उस समय, मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने मतलब भारतीय हॉकी को मतलब स्पॉन्सर किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और अपने राज्यसभा सांसद जो दिलीप तिर्की हैं, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, मतलब उन लोगों ने मेहनत करके और भारतीय टीम को स्पॉन्सर करके मतलब बहुत कुछ उन्होंने मतलब पिछले 3-4 साल से वो लगातार हॉकी पे काम कर रहे हैं, और पूरी गवर्नमेंट उड़ीसा की। और आज वहाँ पे मतलब सुंदरगढ़ एक ऐसी जगह है उड़ीसा के अंदर जो वहाँ पे अपने साई हॉस्टल भी है, और करीबन 17 और 18 ग्राउंड है एस्ट्रोटर्फ के, वो बना रहे हैं वहाँ पे। मतलब अभी काम चल रहा है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। और एक राहुल केला जगह है वहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा मतलब एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और मतलब स्टेडियम मतलब नवीन पटनायक जी बना रहे हैं उड़ीसा के अंदर। और उन्होंने ये मान लो कि बहुत कुछ किया है हॉकी टीम के लिए। आज तो सभी मतलब जैसे जीतने पे मतलब आगे आ रहे हैं, मतलब जैसे बधाइयां चारों तरफ से मिल रही हैं, वरना एक टाइम था कि मतलब हॉकी को कोई पूछने वाला नहीं था। अभी मतलब उन्होंने ही देखा है पूरा, हकीकत तो ये है। और दूसरा ये है कि सर मेजर जो ध्यानचंद जी हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ये बहुत दुख की बात है। मतलब आज तक है ना मतलब कई बार मांग उठाई है उनके लिए, और मतलब है ना उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया, मतलब उनको देना चाहिए। बिल्कुल, ये हर सरकार का दोष है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लंबे समय तक गवर्नमेंट की सर मैं बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, सरकार की बात मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको उनको मिलना चाहिए था। मतलब जी समय का मैं राजू जी के पास, राजू जी विमेंस अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो खासतौर पर ये देखा जाता है कि अगर विमेंस को प्रमोट करना है, परिवार प्रमोट करते हैं, तो वो ऐसे गेम्स में प्रमोट करते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो या फिर जिसमें किसी ने बहुत ज्यादा नाम किया हो। लेकिन हॉकी में विमेन टीम ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आपको लगता है कि गर्ल्स को लेकर इनको खासतौर पर हॉकी में या फिर किसी दूसरे खेल में उनको आगे बढ़ाने को लेकर परिवारों की सोच में कुछ बदलाव आएगा? जी सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ हमारी हॉकी विमेंस हॉकी टीम का जो ये अचीवमेंट है, उसके बाद हम बिल्कुल ये मानते हैं कि लड़कियों के लिए इस खेल के प्रति जो भी इससे पहले दृष्टिकोण रहा है उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि ये चीज मैं दूसरे की नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने आसपास ये चीज महसूस करती हूँ। मैं हम 10 साल हो गए मुझे हॉकी खेलते हुए, लेकिन कभी भी लोगों ने इतनी अटेंशन नहीं दी। जाते हैं नेशनल खेलते हैं, कभी मेडल लगता है, कभी हार के वापस आ जाते हैं। तो एक जर्नी है जो हमें सिर्फ हमें ही पता है या हमारे परिवार को पता है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये एक गेम है और कितना टफ गेम है। और आप जब इसको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो कितना एक अलग ही तरह का रोमांच होता है इस गेम के अंदर। और लड़कियों की मेहनत, स्पेशली हमारी इंडियन वुमेन्स टीम की जो कैसे बैकग्राउंड से वो आई है और उसके बाद उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये देखकर मुझे लगता है डेफिनेटली लोग इस खेल के प्रति और अपनी बेटियों को इस खेल में डालने के प्रति, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां हो, दोनों को वो इसमें आगे बढ़ाएंगे। जी जोगेंद्र जी, हम जयपुर से एक सवाल उठाते हैं। सवाल इसलिए उठाना जरूरी है, कई बार संसाधन मिल भी जाते हैं, यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बना हॉकी के लिए, लेकिन अब क्या काम पेचीदियां रही, उसकी तकनीकी पेचीदियां रही, वो एस्ट्रोटर्फ खराब हो गया, लेकिन उसे खेलने के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया। तो संसाधन जुट भी जाते हैं, लेकिन ये जो पेचीदगियां हैं, ये कई बार खेलों को पीछे रखने में या फिर इस तरफ खिलाड़ी नहीं आए, इसके लिए एक खराब माहौल तैयार करने के लिए काफी नुकसानदायक साबित होती है ये पेचीदगियां। तो प्रभात जी, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया। एक तो कोई भी गेम हो, चाहे हॉकी हो चाहे दूसरे गेम हो, इसमें मेरी गुजारिश है, ये गवर्नमेंट को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, एक तो वो ही उन एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी हों। ये कोई भी अपने हिसाब से जुड़ रहा है और बहुत मजबूर होता है कि वो उसका परिचित है, वो उसका परिचित है। मैं बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कई लोग ऐसे हैं कि नेशनल क्या डिस्ट्रिक्ट खेलने लायक नहीं होते और उनको इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज देते हैं, और जो योग्य होते हैं बेचारे खेल नहीं पाते हैं। दूसरा है जो ये आप अभी ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, इसमें लाल फीताशाही भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। फाइल का खेल नहीं होना चाहिए। टूर्नामेंट सामने आ जाते हैं
और ताला ही नहीं खुल पाता स्टेडियम्स का। साइंस सेंटर्स को और मजबूत करना चाहिए और जो योग्य खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करने के लिए पूरी पहल करनी चाहिए। और एक मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम तो बदल दिया, लेकिन कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है कि अब वक्त है कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल, भारत रत्न मिलना सिर्फ एक ये मेजर ध्यानचंद को या हॉकी को समर्पण नहीं होगा, हर उस खिलाड़ी के लिए समर्पण की भावना होगी, उसे उत्साहित करने वाला एक कदम होगा। जो हॉकी में अपना भविष्य देखते हैं उन्हें लगेगा कि उनका भविष्य उज्जवल है, तो जाहिर तौर पर आने वाला वक्त हॉकी के लिए भी उज्जवल होगा। और जो कानूनी पेचीदगियां हैं या तकनीकी पेचीदगियां हैं उनको दूर करना होगा, सियासत को इसके लिए इनिशिएट लेना होगा और प्राइवेट स्पॉन्सर से उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो आगे बढ़कर हॉकी के खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सरशिप को लेकर आए, ताकि वो मुकाम जो हासिल वो करना चाहती है मेजर ध्यानचंद के नाम से जो हम हॉकी का परचम देखते हैं वो परचम एक बार फिर लहरा पाए और हॉकी राष्ट्रीय खेल के तौर पर सिर्फ कागजों में दर्ज नहीं हो, उसको उसी भावना से, उसी शक्ति के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी खेल के नई भावना के साथ अपनाया जाए जिस तरह से दूसरे खेलों को अपनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में हॉकी गोल्ड लेकर आएगी हमारे भारत के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।